राजस्थान बाड़मेर की एक बेटी की दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन यानी डीटीसी में बस ड्राइवर की नौकरी लगते ही वह पश्चिमी राजस्थान के इस इलाके की मिसाल बन गईं। उन्होंने एक ऐसा कैरियर चुना जिसके बारे में बाड़मेर की बेटियां दूर दूर तक नहीं सोचती होंगी। राजधानी दिल्ली की व्यस्त सड़कों पर बस की स्टीयरिंग संभालने का पुरुषों का पेशा चुनकर उन्होंने इतिहास रच दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। आपका स्वागत है हमारे चैनल जीवन की सीख में। जीवन की सीख में हम लाते हैं ऐसी स्टोरी जिसे सुनकर आपको मिलेगी जीवन की सीख। आज की जीवन की सीख में कहानी कोमल चौधरी की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए राजस्थान के बाड़मेर की कोमल चौधरी के दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन में बस ड्राइवर बनने की कहानी को। दोस्तों, कोमल चौधरी बाड़मेर के एक छोटे से गाँव रामसर के सेतराव की रहने वाली हैं, जो पश्चिमी राजस्थान और पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित है। गांव की लड़कियों को बाहर जाकर कुछ करने की इजाजत नहीं है। उन्हें जो करना है बाड़मेर में ही रहकर करना पड़ता है। जैसे कोई टीचर बन जाती है तो किसी ने बैंक में नौकरी कर ली। कोमल के गांव की लड़कियों को वो आज़ादी नहीं मिलती जो पिता ने कोमल को दी। बाड़मेर में 18 साल का होने तक लड़कियों की शादी कर दी जाती है। उनको परिवार वाले कुछ करने का मौका ही नहीं देते हैं। कोमल उसी मिट्टी में पली पड़ी, लेकिन इस सफलता के पीछे कोमल के दिव्यांग ताऊजी और फौजी पिता की कड़ी मेहनत और उन्हीं का दिया हुआ हौसला है। दोस्तों, कोमल ने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई बाड़मेर से ही की है। टीचर से ट्रेनिंग करने का फैसला कर रखा था, लेकिन इन्हें कुछ अलग हटकर करने की तमन्ना भी थी, इसलिए इन्होंने ड्राइविंग का फील्ड चुना। दोस्तों, कोमल के पापा फौज में, उस समय उनकी पोस्टिंग दिल्ली में ही थी। पापा के स्टाफ में एक महिला जो कार चलाना जानती थी, अचानक पापा के ऑफिस में किसी की तबीयत खराब हुई तो बिना देरी किए हुए वह अपनी गाड़ी से अस्पताल ले गई। ये बात कोमल के पापा के दिल को छू गई और उनके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपनी बेटी को भी कार चलाना सिखा दूं और उसका लाइसेंस भी बनवा दूं, तो कभी घर में या आसपास ऐसी इमरजेंसी पड़ी तो वो कम से कम समय पर गाड़ी चला सकती है। इसलिए पढ़ाई के दौरान ही जब कोमल के पापा छुट्टी पर आते तो कोमल को गाड़ी चलाना सिखाते। 2017 में ड्राइविंग सीखी। जब कोमल 18 साल की हुई तो लाइट व्हीकल का लाइसेंस भी बनवा दिया। उस समय राजस्थान सरकार ने हाई कोर्ट के जज के लिए महिला ड्राइवरों की 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली थी। उसमें जिसकी उम्र ज़्यादा थी उसी को नौकरी मिलनी थी। कोमल ने सारे एग्जाम क्लियर कर लिए, लेकिन कोमल को नौकरी सिर्फ इसलिए नहीं मिली क्योंकि कोमल की उम्र उस वक्त बहुत कम थी। साल 2022 में न्यूज़पेपर के जरिए कोमल के पापा को दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन में महिला ड्राइवर की वैकेंसी के बारे में पता चला। कोमल ने फॉर्म भरा और पता चला कि कोमल का फॉर्म किसी वजह से रिजेक्ट हो रहा है। दोस्तों, कोमल के पापा डीटीसी हेड ऑफिस आईपी डिपो पहुंच गए। आखिरी दिन नौकरी के लिए दोबारा अर्जी दी। 1 हफ्ते बाद मेडिकल टेस्ट के लिए आईपी डिपो से कॉल आई। मेडिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद कोमल ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हो गई। ट्रेनिंग के दौरान ही कोमल को इस बात का एहसास हो गया था कि यह काम कुछ अलग है। कोमल इसके जरिए बाड़मेर की लड़कियों को मोटिवेट कर सकती हैं। ट्रेनिंग के बाद एक टेस्ट और हुआ, उसके बाद कोमल को ज्वाइनिंग लेटर मिल गया। जब कोमल डीटीसी ड्राइवर बनने के बाद पहली बार अपने बाड़मेर गई तो घर वालों ने भव्य स्वागत किया। कोमल को यह सब बहुत अच्छा लगा। दिल्ली बाड़मेर से 1000 किलोमीटर की दूरी पर है। परिवार वाले सोचते थे कि दिल्ली बहुत दूर है, अकेले कैसे रहेंगी, अनजान शहर में क्या करेंगी, वगैरह वगैरह। जब न्यूज़ में कोमल की फ़ोटो देखी तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और वे बहुत खुश हुए। दोस्तों, कोमल को पहली ड्यूटी 544 रूट यानी आरके पुरम सेक्टर 1 से बदरपुर बॉर्डर तक मिली। जॉब के पहले दिन ही कोमल को बस पैसेंजर से पूरी तरह से भरी हुई थी। कई लोग कोमल की फ़ोटो ले रहे थे। उस रूट पर कॉलेज की लड़कियां हमेशा कोमल का इंतज़ार करती थीं। उसी रोड पर रोज किन्नर भी मिलते और खूब आशीर्वाद देते थे। एक दिन 543 के रूट पर ड्यूटी लगी। उस दिन टिकट कम पड़ गई। तब कोमल ने कंडक्टर से पूछा तो पता चला रोज इतनी सवारी होती नहीं है, इसलिए कंडक्टर कम टिकट लेकर चले थे। उसी दौरान कोमल एग्जाम के लिए छुट्टियों पर चली गई। साथ जो कंडक्टर थी उन्होंने कोमल को बताया कि पैसेंजर रोज तुम्हारा इंतजार किया करते थे, वापस कोमल कब लौटेंगी। हैरत की बात यह है कि जितने दिन कोमल छुट्टी पर थीं बस के टिकट भी कम बिके। दोस्तों, कुछ महिलाएं एसी चलाने के लिए बहुत परेशान करती हैं कोमल को, जबकि बस में एसी हमेशा चलता रहता है।
बस इतनी भरी होती है कि एसी काम ही नहीं करता तो महिलाएं चिल्लाती हैं। उन्हें समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। उन्हें शांत करने के लिए कोमल को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। एक दिन 543 की रूट पर ड्यूटी थी, लेकिन उस रास्ते में कहीं वॉशरूम नहीं था। सफदरगंज टर्मिनल भी कोई ढंग का वॉशरूम नहीं है, जो सबसे बड़ी परेशानी है। 573 की ड्यूटी पर भी बाथरूम की दिक्कत है। बसें पुरानी हो चुकी हैं, कभी कभी ख़राब भी हो जाती हैं। कोमल की बस रक्षाबंधन के दिन टोल पर ख़राब हो गई थी, वहाँ भी वॉशरूम की परेशानी थी। 6 बजे शाम तक वहीं फंसी रहीं, जबकि महिला ड्राइवर की ड्यूटी दोपहर 1 बजे ख़त्म हो जाती है, लेकिन कोमल 3 घंटे एक्स्ट्रा काम करती हैं। दोस्तों, कोमल ने एक इंटरव्यू में बताया कि 392 रूट के पैसेंजर अच्छे होते हैं, लेकिन एक बार का किस्सा है कि एक महिला बस में चढ़ने आई। कोमल ने उनसे कहा कि आप दूसरी बस लेकर आइए, मुझे टोल पर बस रोकनी है, मैं वॉशरूम जाऊंगी और मेरी बस जाने का टाइम अभी नहीं हुआ है। वो कोमल पर भड़क गई। उसने ऑटो पकड़कर कोमल की बस का पीछा किया और बस के आगे ऑटो लगा दिया। वो सिरफरी महिला बस का शीशा तोड़ने की कोशिश करने लगी। उसका वीडियो कोमल के पास है। उसके मुंह में जो आया वही बोलने लगी, गालियां तक देने लगी। उसने कहा, हिम्मत है तो गेट खोल। कोमल ने उससे कहा, मेरे में हिम्मत नहीं है। कोमल ने बताया कि आप यकीन करो कि अगर मैं उस समय गेट खोल देती तो वो मुझे मार देती। मेरे साथ कंडक्टर और मार्शल पुरुष थे, वो उस महिला को हाथ नहीं लगा सकते थे, नहीं तो बात और ज़्यादा बढ़ जाती। मेरे साथ ही एक और बस आ गई, वो उसमें चढ़ गई। मैंने पीसीआर पर बस रोक दी। दोस्तों, पुलिस के सामने उस महिला ने कोमल से कहा कि तुम मुझे रोज़ लेकर जाती हो, आज क्यों नहीं लेकर आई। कोमल ने कहा कि मुझे वॉशरूम जाना था, इसलिए बस लेकर निकली थी। मैं बस रोकती तो आप लेट हो जाती, इतने में आप दूसरी बस लेकर आ जाती। आप बस का शीशा तोड़ रही थी, अगर शीशा टूट जाता तो मेरी सैलरी से 10% कट जाता। दोस्तों, बाद में वो महिला कोमल की ही बस में बैठ कर गई। उसने कोमल से माफ़ी मांगी। उसने कोमल से कहा, तुम मेरी बेटी की तरह हो, मुझे माफ़ कर दो। मार्शल ने कहा कि आप इन्हें बेटी मानती हैं, लेकिन सोचिए अपनी बेटी को ऐसी गालियाँ कौन देता है। दोस्तों, डीटीसी बसों में लड़कियों के साथ छेड़खानी और गलत तरह से छूने, चोटी काटने, जेब कतरों या किसी भी तरह की बदतमीजी की घटनाएं अब कम होती हैं, क्योंकि हर बस में एक मार्शल की मौजूदगी पैसेंजर को कंट्रोल में रखती है। लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसमें बेचारे लड़के बेवजह पिट जाते हैं। ऐसा ही एक किस्सा कोमल की बस में भी हुआ, जिसका कोमल ने एक इंटरव्यू में जिक्र किया। सीट पर एक महिला के साथ एक लड़का बैठा था, उसकी आंख लग गई। सोते सोते लड़के का सर उस महिला के कंधे पर चला गया। महिला को गुस्सा आ गया, उसने लड़के को एक थप्पड़ जड़ दिया। उस समय बस में ज़्यादा लोग नहीं थे। कोमल ने जब पूछा तो पता चला कि लड़का बेचारा नींद में था, उसकी कोई गलती नहीं थी। वो बार बार कहता रहा कि दीदी माफ़ कर दो, गलती हो गई है, लेकिन महिला ने एक न सुनी और उसका स्टाफ आने तक लड़के को बुरा भला कहती रही। कोमल ने उन्हें शांत कराने की नाकाम कोशिश भी की, लेकिन महिला की जुबान उसकी मंजिल आने पर ही बंद हुई। दोस्तों, कोमल चौधरी को जीवन की सीख चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हम विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। आप क्या सोचते हो आज की स्टोरी के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरे द्वारा दी गई स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।